प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, GSTR 1 की लेट फीस को लेकर के बहुत इम्पोर्टेंट, बेहद ही इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए एक इंफॉर्मेशन, एक क्या कहते हैं उसको, अपडेट जो है वो आप लोगों को पता होनी चाहिए। और आप इस पॉइंट को, अगर आपके पास GSTR 1 का लेट फीस और उसकी नोटिसेस का इशू पेंडिंग है, जो कि बहुत सारे लोगों के पास होगा, चाहे 9C की बात हो, GSTR 1 की बात हो, इसकी लेट फीस क्या लगनी चाहिए, डिपार्टमेंट जो नोटिस भेज रहे हैं क्या उस पे 9C के अंदर और GSTR 1 में लेट फीस लगाई जानी चाहिए, इस पे आपको एक बेहद इंपॉर्टेंट अपडेट, प्रोविजन, नोटिफिकेशन और ये सारी बातें समझ में आई। आप देखिए, ये है हमारे पास GSTR 1 का वो फॉर्म जो गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर रखा है। गवर्नमेंट ने नोटिफाइड फॉर्म दे रखा है। और आपको मैं एक बात बताता हूं, जीएसटी के अंदर या किसी भी एक्ट के अंदर, सिर्फ जीएसटी की ही बात नहीं है, किसी भी एक्ट के अंदर सबसे पहले बनता है एक्ट। ठीक है, उसमें लिखे जाते हैं प्रोविजंस। जैसे जीएसटी एक्ट में सेक्शन 47 में लिखा गया कि हाँ भैया, आपको GSTR 3B में लेट फीस भरनी है। सेक्शन 44 के अंदर जो GSTR 9 एनुअल रिटर्न जानी है उसकी लेट फीस भरनी है। सेक्शन 37 के अंदर जो लेट फीस जानी है वो आपको भरनी है। इसके बाद सेक्शन 52 की बात थी। पहले सेक्शन 52 नहीं लिखा जाता था, जो GSTR 8 की बात करता था। ठीक है, GSTR 8 वहां नहीं लिखा गया था, उस पर लेट फीस नहीं लगती थी। तो अब यहां पर एक्ट में लिख दिया गया सेक्शन 47 के अंदर कि हाँ लेट फीस हम लगाएंगे। चलो बात ठीक है, लगाएंगे। अब आते हैं इसके बाद रूल्स। रूल्स में बताया जाता है कि जो आपको एक्ट में प्रोविजंस दिए गए हैं उसको किस तरीके से आप अप्लाई करेंगे, उसको किस तरीके से, कौन से प्रोसीजर्स के साथ आप फॉलो करेंगे, इसमें बताया जाता है प्रोसीजर्स। और इन प्रोसीजर्स को अप्लाई करने के लिए, सिस्टम में लाने के लिए बनाए जाते हैं फॉर्म्स। जो वेरियस प्रोसीजर्स ऑफ द रूल्स जो कि एक्ट ने बताए हैं उसको इंप्लीमेंट किया जाता है, उसमें आप सिस्टम के अंदर डेटा कैप्चर करते हैं। और रूल्स जो होते हैं वो फॉर्म्स को गवर्न करते हैं। GSTR 1 जो है वो रूल 59 से गवर्न होता है। ये हमारा है रूल 59, जिसमें यह कहा गया है कि आपको GSTR 1 जो है इस रूल के अंदर फाइल करना है। बहुत सुंदर। अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो लेट फीस से रिलेटेड है, हम लोगों का, मेरा भी इसमें इंक्लूजन रखिएगा। ये कहते आ रहे थे आज तक कि GSTR 1 की लेट फीस, GSTR 1 की जो आपकी लेट फीस है वो लेवी तो हो रही है सेक्शन 47 से, लेकिन गवर्नमेंट कभी भी कलेक्ट कर सकती है। ये मैंने भी बोला है कई बार आपसे। और जो और नोटिसेस आ रहे हैं वो सही है, वो आपको पे करना पड़ेगा, ये बात तो मैंने भी कही है। लेकिन आज और आज के बाद पूरा का पूरा सिचुएशन चेंज होने जा रहा है। क्यों ऐसा? ठीक है भाई साहब, लेवी तो हो रही है, कलेक्शन कर सकती है गवर्नमेंट, बिल्कुल पावर है। लेकिन अगर आपको GSTR 1 में लेट फीस कलेक्ट करनी है तो क्या आपने जो नोटिफाइड फॉर्म ऑफ GSTR 1 दे रखा है, क्या उस नोटिफाइड फॉर्म ऑफ GSTR 1 के अंदर लेट फीस का टेबल दिया हुआ है या नहीं? अभी पूरी बात सुनिएगा, जाइएगा मत, मजा आने वाला है। देखिए GSTR 1 के अंदर क्या क्या टेबल्स हैं। आप टेबल नंबर 4 में टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाईज की डिटेल भरते हैं, इंटर स्टेट सप्लाईज की डिटेल भरते हैं, जीरो रेटेड भरते हैं, फिर डेबिट नोट, क्रेडिट नोट भरते हैं, फिर आपका नील रेटेड एग्जेम्प्टेड वाला आता है, फिर अमेंडमेंट के टेबल्स आते हैं, अमेंडमेंट के अनरजिस्टर्ड टेबल्स आते हैं, कंसोलिडेटेड एडवांसेस का टेबल है। बहुत सारी डिटेल्स हैं, HSN का डिटेल्स है, डॉक्यूमेंट समरी का डिटेल है। और ये डिटेल आते आते फॉर्म यहां पर एंड हो जाता है। यहां पर लेट फी का कोई भी टेबल नोटिफाइड ही नहीं है। जब तक जब तक लेट फी का टेबल नोटिफाई होगा नहीं, पोर्टल पे आ ही नहीं सकता। और अगर गवर्नमेंट को लेट फीस कलेक्ट ही करना था तो पहले क्या बिना नोटिफाई किए इस लेट फीस के टेबल को बिना इंसर्ट किए पोर्टल पे लगाया जा सकता है? आंसर इज बिग नो। तो अगर नोटिस आपको भेजा जा रहा है तो वो जो नोटिस है लेट फीस का,
उसकी कलेक्शन हो कैसे सकती है जब वो नोटिफाइड ही नहीं है? गवर्नमेंट ने प्रोविजन बना रखा है बट अभी नोटिफाई करा ही नहीं है कि हमें लेट फीस लेना है GSTR 1 में। सर ऐसे तो एक्ट में लिखा है ना लेवी होना है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। हमारे पास एक सेक्शन 38 है, अमेंडेड सेक्शन है। उसमें सेक्शन 38(2) के अंदर 6 कंडीशंस दे रखी हैं कि आपको ITC नहीं मिलेगा, लेकिन वो सारे के सारे प्रोविजंस अभी एक्टिव नहीं है, इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि वो नोटिफाइड ही नहीं है। जब वो नोटिफाई होंगे तब इफेक्टिव होंगे। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कोई भी कानून एक्ट में लिखा है और वो अगर इफेक्टिव नहीं है तो वो लागू हो जाएगा, नहीं लागू होगा, ऐसा मेरा मानना है। आपका क्या सजेशन है? क्या ये पॉइंट आपको प्रॉपर ऑफिसर के सामने रखना चाहिए? क्या प्रॉपर ऑफिसर को इस बात को कंसिडर करना चाहिए कि लेट फीस गवर्नमेंट अभी GSTR 1 में लेने के लिए है ही नहीं? गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन ही नहीं निकाल रखा है कि लेट फीस लेंगे। जैसे मैं आपको बताता हूं, एक और एग्जांपल देता हूं अपने सपोर्ट में। GSTR 8 हमारा हुआ करता था। GSTR 8 कौन भरता था? सेक्शन 52 वाला पर्सन, जो TCS वाला है। पहले क्या होता था, सेक्शन 52 में ना लेट फीस नहीं लगती थी। सेक्शन 52 वाले जो रिटर्न्स होते थे GSTR 8, इस पे लेट फीस नहीं लगती थी। गवर्नमेंट ने बोला नहीं, लेट फीस तो लगानी है। इन्होंने सेक्शन 47 के अंदर सेक्शन 52 को इंसर्ट किया, लेवी क्रिएट किया कि लेट फीस तो हम आपसे लेंगे। अब जब लेवी क्रिएट हो गई तो 26 अक्टूबर को, जी हाँ फ्रेंड्स, 26 अक्टूबर को इन्होंने GSTR 8 का जो फॉर्मेट है उसमें इंटरेस्ट, लेट फी पेएबल एंड लेट फी पेड का टेबल इंसर्ट किया। अब यहां से इस दिन से आपको लेट फीस जो है GSTR 8 में देनी होगी, बिकॉज दिस इज नाउ नोटिफाइड इन द फॉर्म। लेकिन लेकिन GSTR 1 में टिल डेट नो टेबल ऑफ लेट फीस हैज बीन नोटिफाइड, मीनिंग देयर बाय यहां पर लेट फीस लगने का कोई सवाल है ही नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट लेट फीस अभी नोटिफाई कर ही नहीं रही GSTR 1 पे। पोर्टल पे जब तक नहीं आएगा लेट फीस, जब तक फॉर्म में नोटिफाई नहीं हो जाता। अगर प्रॉपर ऑफिसर्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनको भी समझना चाहिए कि GSTR 1 में लेट फीस ये कहकर नहीं वसूला जा सकता कि पोर्टल नहीं ले रहा तो वो एक टेक्निकल एरर है, आप एज पर लॉ लाइबल है देने के लिए। बिल्कुल लाइबल नहीं है, क्योंकि जो हमारा नोटिफाइड फॉर्म है वो नहीं कह रहा लेट फीस लगाने के लिए। तो जब तक नोटिफाई नहीं हो जाएगा ये टेबल, लेट फीस का कलेक्शन नहीं होना चाहिए। क्योंकि बिना फॉर्म नोटिफाई हुए, बिना फॉर्म में कोई टेबल नोटिफाई हुए, उस टेबल का कलेक्शन कैसे हो सकता? नहीं हो सकता। ये हो सकता है कि गवर्नमेंट कल को इस वीडियो को देखने के बाद इस टेबल को इंसर्ट कर दे और इंसर्ट करके कहे कि ये रिट्रोस्पेक्टिव 1 जुलाई 2017 से लागू है, तब बात की अलग है, तब की बात अलग है। तब तो भैया आपका लकी खराब है, हमारा लकी खराब है। लेकिन एट प्रेजेंट सिचुएशन GSTR 1 में नहीं लगनी चाहिए लेट फीस। इस रीजन की वजह से अगर आप सहमत हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, असहमत हैं तो भी कमेंट बॉक्स में लिखें और रीजंस के साथ कि क्यों इस बात से आप असहमति रखते हैं। सेम चीज GSTR 9C पे भी लागू होती है। कई बार ऑफिसर्स कहते हैं ये तो रिटर्न है, इसकी लेट फीस दीजिए। लेकिन जब आप GSTR 9C का फॉर्मेट देखेंगे, नोटिफाइड फॉर्मेट में, पोर्टल की फॉर्मेट की बात ही नहीं कर रहा, छोड़ दो पोर्टल क्या कर रहा है, गवर्नमेंट ने जो नोटिफाइड फॉर्म दे रखा है वो तो देखोगे, उसमें भी लेट फीस का टेबल नहीं है। अगर गवर्नमेंट को लेना होता तो नोटिफाई करके छोड़ देती, पोर्टल तब नहीं लेता, तब बात समझ में आती कि हाँ पोर्टल नहीं ले रहा बट नोटिफाइड तो है, फॉर्म में भी नोटिफाइड है, उसमें भी लेट फीस का कोई टेबल जो है वो आपको नजर नहीं आएगा। तो इस तरीके से लेट फीस GSTR 1 और GSTR 9C दोनों पे एप्लीकेबल नहीं है एज ऑन डेट। कल का नहीं कह सकते, लेकिन आप इस पॉइंट को बिल्कुल ऑफिसर्स के सामने रखिए। और अगर आप हाई कोर्ट जा रहे हैं तो इन पॉइंट्स को देखते हुए लेट फीस का मैटर जो है वो बहुत अच्छे से हैंडल हो सकता है। अगर आप इससे सहमत हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसी ही इंपॉर्टेंट एनालिसिस आपको मिलती रहेंगी हमारे चैनल पे, कॉन्टिन्यूअसली आपको ऐसी वीडियोस देखने को मिलेंगी। अगर आपने अभी तक हमारा GST का प्रैक्टिकल फुल कोर्स नहीं लिया है इस तरीके की एनालिसिस को समझने के लिए, तो उसके लिए भी आपको नंबर्स स्क्रीन पे दिए गए, इन नंबर्स पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए और 180 घंटे, जी हाँ फ्रेंड्स, 180 घंटे की क्लासेस आपको प्रोवाइड करी जा रही है, जिसमें डिटेल्ड कवरेज
चाहे आपका रिटर्न फाइलिंग हो, रजिस्ट्रेशन हो, इनवॉइसिंग हो, असेसमेंट प्रोसीजर्स हो, ऑडिट प्रोसीजर्स हो, इंस्पेक्शन हो, अपील फाइलिंग हो, रिटर्न फाइलिंग हो, वैल्यूएशन हो, ई वे बिल हो, रिफंड इन जीएसटी है, इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर का जीएसटी का रिफंड है, आईटीसी है, रिवर्स चार्ज है, डिस्काउंट है, पेमेंट ऑफ टैक्स है, कॉम्पोजिशन स्कीम है, प्रैक्टिकल फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर 13B99C, ईच एंड एवरी सेक्शन, ईच एंड एवरी रूल आपको इस सेशन में बताया जाएगा। तो आप इन नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके डिटेल्स ले सकते हैं। लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में दिया गया है। आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू भी ये इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। मंथली जीएसटी इनकम टैक्स अपडेट्स लेना चाहते हैं तो इन नंबर्स पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए और डिटेल्स ले लीजिए। लास्ट टाइम सहमत है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में ये वीडियो जानी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा ओपिनियन आने चाहिए। क्या ये एनालिसिस सही है, क्या ये कहना सही है कि जीएसटीआर 1 में तब तक लेट फीस नहीं लग जाती, तब तक आपका नोटिफिकेशन जो है नहीं आएगा। जब नोटिफिकेशन आएगा, टेबल ऐड होगा, उसके बाद से लेट फीस लेने के लिए लागू किया जाएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।